मैं क्लास सत्संग सुनाती हूँ, उसके बाद मैं बंद करती हूँ। ओके। हाँ जी, हाँ जी। देखो, एक दिन 2008 में एक दिन मैं बाहर बैठी थी, मैं बड़ी डिप्रेस रहती थी उस टाइम। गुरुजी चले गए थे, मंदिर में कोई था ही नहीं। ये नहीं, 2007 की बात है, जुलाई की, जुलाई एंड की बात है। और कोई भी नहीं होता था मंदिर में। तो एक दिन एक अंकल मुझे बैठे हुए दिख गए। तो मैं उनके पास बैठ गई, तो मैंने कहा अंकल कोई सत्संग सुना। ये सब यंग जनरेशन के लिए सत्संग है, बहुत पावरफुल सत्संग है। तो मैंने कहा अंकल कोई सत्संग सुना। तो उन्होंने मुझे एक सत्संग सुनाया, अपना पर्सनल सत्संग सुनाया। और वो सत्संग था, वो कश्मीरी अंकल थे, बड़े हैंडसम अंकल थे, टॉल एंड हैंडसम। उनके ऑफिस में व्हेन ही वाज अराउंड 55, 60 में तो रिटायर ही हो जाते हैं। ही वॉज हैप्पीली मैरिड विद टू गर्ल्स, ना मैरिजेबल एज की लड़कियां थी उनके घर में। इससे डर के मैं बहुत खुश था अपनी शादी से, ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। और उनकी ऑफिस में एक लेडी ने ज्वाइन किया, और वो हमेशा लव यू करती रहती थी अंकल को। तो उनको बड़ी एम्बेरसमेंट होती थी क्योंकि पूरा स्टाफ देखता था। बट वो गुरुजी से कनेक्टेड थे उस टाइम पे भी। तो ऐसे बहुत टाइम तक चला, 2 हफ्ते तक। फिर वो गुरुजी के पास गए एक दिन, परेशान होके। और जाके पीछे बैठ गए और सोचते रहे कि गुरुजी मैं आपको कैसे बताऊं कि कितनी बड़ी मुश्किल में फंस गया। वो लड़की मानती नहीं है, मैं उसको कितनी बारी, लेडी थी, कि मानती नहीं है, और मैं कितनी बार इसको मना करता हूँ, रोज डिस्करेज करता हूँ, पर वो मानती नहीं है। क्योंकि गुरुजी अकेले में किसी से बात नहीं करते थे। तो जब वो लंगर खा के आज्ञा लेने गए, तो गुरुजी ने उनको वो कहा, दूर ही रहना उससे। देखो, गुरुजी को सब पता था बिना कहे। गुरुजी ने कहा दूर ही रहना तू उससे। तो कहते मुझे आंसर मिल गया। और भी डिस्करेज करने लगे, पर वो लेडी मानती ही नहीं थी, सारा टाइम लवी लवी करके। इसे फिर मुझे एक और डर हो गया कि मेरे स्टाफ को पता चल गया, कहीं मेरी बीवी बच्चों को पता चल गया, वो कभी नहीं मानेंगे कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो उनको ये भी डर था। तो फिर ऐसे 15 दिन हो गए, वो लेडी मानती नहीं थी। तो वो फिर 15 दिन बाद गुरुजी के पास गए, एंड ही वॉज थिंकिंग ऑफ रिजाइनिंग द। बट उनको लगा कि मेरी मैरिजेबल एज की लड़कियां हैं, अब मैं 55 में हूं, तो कैसे जॉब छोड़ूं। दूसरी जॉब मिलेगी नहीं इस एज में। तो वो जॉब छोड़ने की नहीं कर, रिजाइन कर पाए। तो जब गुरुजी के पास गए 2 हफ्ते बाद फिर से, तो पीछे बैठे हुए थे, यही सोच के कि गुरुजी आपने तो कहा था, मैंने पूरी कोशिश की, वो तो मानती ही नहीं, अब मैं क्या करूं। मेरे घर में पता चल जाएगा तो मेरा क्या होगा। ये सब सोच रहे थे वो। तो जब आज्ञा लेने गए, तो गुरुजी ने कहा कल तू रिजाइन कर दे। देखिए, गुरुजी को सब पता होता है ना। गुरुजी गुरुजी हर उस पे बिना कहे सब समझ के गुरुजी ने कहा तू कल रिजाइन कर दे। तो उन्होंने रिजाइन कर दिया, फैमिली वालों को बोला मुझे गुरुजी ने कहा है रिजाइन करने के लिए, तो रिजाइन कर दिया। और रिजाइन करने के बाद उनको 10 दिन के बाद डबल सैलरी पे जॉब मिल गई। तो देखिए, ये सबसे बड़ा उनका टेस्ट था। अगर वो उस लेडी के साथ इन्वॉल्व हो जाते, तो जीरो हो जाते। गुरु जी अपनी ब्लेसिंग्स विड्रॉ कर लेते, क्योंकि गुरु ये सब चीजें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सब अलाउ नहीं करते गुरु जी। कोई भी गुरु नहीं अलाउ करता। तो वो जीरो हो जाते, लेकिन उनको डबल सैलरी पे जॉब मिल गया, वो इतने खुश थे। और ये पता नहीं, जैसे आज मैंने बोला ना आंटी आंटी, तो एक प्लेटफॉर्म पे मैं सत्संग सुना रही थी, और वहां पे भी मैंने जब एंड किया, तो सामने से नो रिप्लाई। तो मैंने कहा चलो एक सत्संग और सुना देती हूँ। तो मैंने उस टाइम, मुझे सत्संग याद आ गया, मैंने सुनाया। तो एक लेडी मुझे कॉन्स्टेंटली मैसेज भेज रही थी, आंटी आई वांट टू टॉक टू यू आफ्टर दिस, आंटी आई वांट टू टॉक टू यू आफ्टर दिस। तो जैसे ही प्लेटफॉर्म हमारा, वो मैंने आज्ञा ली, बंद हो गया, तो वो आंटी ने मुझे फोन किया। तो मैंने कहा क्या बात है आंटी। तो कहती मेरा भी ऐसे ही चक्कर है। मैंने कहा क्या। देखिए, हमारी संगत में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। तो उसके हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी 6 महीने पहले। ओके। और छह, उसके जो हस्बैंड की लास्ट राइट्स में जिस अंकल ने हेल्प की, वो उसके हस्बैंड का फ्रेंड था। सॉरी। तो उन्होंने बहुत हेल्प की थी लास्ट राइट्स में, और फिर उनको लगा कि ये लेडी तो फ्री हो गई, इसके हस्बैंड की तो डेथ हो गई, तो उन्होंने उस पर शुरू कर दिया लव यू के मैसेज भेजने। तो वो लेडी को भी थोड़ा, बहुत ज्यादा कोई करता है तो आदमी को अच्छा ही लगता है। लेडी भी थोड़ी इन्वॉल्व हो गई। तो कहती है कि मैंने कहा आप, आपके बच्चे हैं, कहती हाँ। मैंने कहा कितने बच्चे हैं, कहती एक बेटी और एक बेटा, दोनों की शादी हो गई है। मैंने कहा आपके बच्चों को पता है, कहती हाँ। वो ऑनेस्ट लेडी थी, कहती हाँ मैंने दोनों बच्चों को बताया हुआ है।
तो मैंने कहा क्या कहा, आपके बच्चों ने अलाउ करते हैं ऐसी सब चीजें? तो कहती है नहीं, मेरे बच्चे कुछ नहीं बोल रहे। मैंने कहा आपका दामाद कभी थोड़ी बोलेगा मदर इन लॉ को, और बेटी भी आपको क्या बोलेगी? मैंने कहा वो सब आपके डिसीजन की वेट कर रहे हैं कि आप क्या एक्शन लेते हैं, आप कंटिन्यू करते हैं छोड़ देते हैं। तो मैंने कहा और मैंने उनको बोला कि मैंने कहा वो आपके घर आते हैं? कहते हैं नहीं, क्योंकि उनकी बेटी दामाद साथ में रहते थे। मैंने कहा आप उनके घर जाते हो? कहती नहीं। तो मैंने कहा आप मिलते कहाँ हो? कहती मंदिर, बड़े मंदिर में। देखिए बड़े मंदिर में गुरु जी के दर्शन के अलावा आप किसी भी पर्पज से जाते हैं तो आपका आशीर्वाद जीरो है। और ऐसे सब काम के लिए जाओगे तो फिर नेगेटिव आपकी मार्किंग हो जाएगी। मैंने भी उनको यही बोला। मैंने कहा बड़े मंदिर को आप इस तरह से यूज कर रहे हो, बड़े मंदिर की प्रमाइसिस को। मैंने कहा आंटी बहुत बड़ा नेगेटिव कर्म आपका हो जाएगा, अब छोड़ो उसको। उसके बीवी बच्चे हैं, सब कुछ है, थोड़े दिन बाद वो आपको भी छोड़ देगा यूज करके। तो मैंने कहा आप ऐसा मत सोचो, छोड़ दो इसी टाइम, गुरुजी ऐसी सब चीजें कभी अलाउ नहीं करते। और संगत जी उसी टाइम उसने ब्लॉक कर दिया उस अंकल को। उनको समझ में आ गई। और मैंने उनको ये भी बोला, मैंने कहा मंदिर मत जाना उसके बुलाने पे। मैंने कहा 2-4 महीने मत मंदिर जाओ, घर में बैठो, और जब जाओ उनको बताना मत। मैंने कहा ये चैप्टर यहीं क्लोज कर दो। और गुरुजी ने मेरे से जो कहलवाया उसके बाद उन्होंने, उनमें भी स्ट्रेंथ आ गई, उन्होंने उसी टाइम उसको ब्लॉक कर दिया और वो चैप्टर क्लोज हो गया। और मुझे कई बार उनके फोन आते हैं, आंटी थैंक यू, मैं ना अब किसी की भी केस सुनती हूँ तो मैं ये कहानी सुना देती हूँ और वो भी छोड़ देते हैं। तो गुरुजी की का हुक्म मानना सीखो, ये सब चीजों में मत इन्वॉल्व हो। गुरुजी मना करते थे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सब कोई गुरु अपने फादर नहीं अप्रूव करते। आपके घर में आपके फादर नहीं अप्रूव करेंगे, आपकी मदर नहीं अप्रूव करेंगे, गुरु कैसे अप्रूव करेंगे? और ये सब बहुत मोमेंट्री होती है, उसके बाद उसका रिजल्ट आपको पता है ना कितनी सफरिंग होती है उसके बाद। और गुरु आपको फिर छोड़ देंगे, देखिए गुरु किसी को वैसे नहीं छोड़ते, पर ऐसे सब गलत काम करोगे तो गुरु आपको छोड़ देंगे। और जैसे गुरु जी कहते थे ना कि फिर कई जन्म लगेंगे आपको गुरु ढूंढने में, गुरु के पास वापस आने में। एक बार ही ना एक अंकल को गुरुजी ने कहा था कि तू पर्टिकुलर डे आ जाना, मैंने कल भी सुनाया था। तो वो नहीं आए। गुरुजी ने 3 बार कहा और नहीं आए। फिर जो उस दिन वो नहीं, जब नहीं आए सिंगला अंकल ने कहा गुरुजी देखो आपने कितनी बारी कहा फिर भी नहीं आए। गुरुजी ने कहा आज मैंने जो कहने देने के लिए उसको बुलाया था ना, कई जन्म लगेंगे उसको वापस आने में, वो दिन वापस लाने में। और ऐसे ही मैंने एक स्वामी का लेक्चर सुना था कि वो अमेरिका में लेक्चर दे रहे थे, एक अमेरिकन लेडी उनके पीछे पड़ गई है एंड शी से आई वांट टू मैरी यू। स्वामी रामा थे वो। तो वो अपने गुरु के पास गए, देखिए वो स्वामी थे, स्पिरिचुअली इवॉल्व थे, उनको पता था। तो अपने गुरु से पूछने गए, नहीं तो कोई होगा तो पूछेगा भी नहीं। तो वो पूछने गए तो गुरु कभी किसी चीज को मना नहीं करते, आपको डिसीजन लेना है। तो उनके गुरु ने भी यही कहा, और गुरु जी ने, उनके गुरु ने कहा कि आज जो तेरा स्पिरिचुअल लेवल है ना, अगर तूने शादी की कई जन्म लगेंगे तुझे वापस इसी लेवल पे आने में। तो ही डिसाइड्स नॉट टू गेट मैरिड। फिर वो मना कर देते कि नहीं वो शादी नहीं कर, उन्होंने फिर कभी शादी नहीं की। ऐसे हमको इतनी समझ होनी चाहिए कि हर बात हम गुरु से पूछ के करें। जो मैंने कभी पूछी नहीं गुरु से, मैं कुछ भी करती थी मैं गुरु जी से नहीं पूछती थी। मुझे लगता था हम 3 दिन सत्संग में जाते हैं, 4 दिन फ्री हैं, हम जो मर्जी करें। मैं पूछती नहीं थी। गुरु जब मिल जाता है ना तो हर चीज गुरु से पूछ के करनी चाहिए। बीच में अभी क्या हुआ, 1 महीने पहले कुछ हुआ था मेरी लाइफ में, और मैंने किसी को जोर से बोल दिया, मेरा वॉल्यूम हाई हो गया। और बाद में मैंने बहुत रिपेंट किया कि गुरुजी मैंने जो कुछ कहा था सही कहा था, लेकिन जिस तरह से मैंने कहा था वो गलत था, कि मुझे वॉल्यूम नहीं हाई करना चाहिए था अपना। और फिर मैं रोज पूछती थी गुरुजी को, रोज। अब तो 25 साल हो गए हम पूछते ही हैं गुरुजी को, अब तो समझ आ गई, तब तो आती नहीं समझ, भी गुरुजी देते हैं तभी समझ आती है। मैं रोज गुरुजी से पूछती थी कि गुरुजी मैंने गलत किया ना, मेरा वॉल्यूम हाई हो गया, पर मैंने जो कहा था सही कहा था। मैं ऐसे रोज गुरुजी को बोलती रहती थी। 15 दिन बाद मुझे गुरुजी ने कहा कि हाँ तूने गलत किया, तुझे नहीं बोलना चाहिए था। मतलब जिस तरह से मैंने बोला वो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। वो मैं बहुत धीरे से भी कह सकती थी, बाद में भी कह सकती थी, लिख के भी भेज सकती थी, बट मैंने वॉल्यूम हाई करके बोल दिया। तो ये सब चीजें गुरुजी कहते थे ना, नम्रता लाओ, हम्बलनेस होनी चाहिए आप में। गुरुजी, और फिर मुझे हमेशा ये भी ध्यान आता है कि गुरुजी के पास कितने आते थे, गुरुजी के पास सबकी फाइलें खुली होती थी, कौन क्या है सब गुरुजी को पता था। गुरुजी कभी किसी को कुछ नहीं बोलते थे। तो ये सबसे बड़ा लेसन है कि हमें किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए। जो जो कर रहा है उसका कर्म है और हमारा गुरु सब देख रहा है।
आप अपना कनेक्शन बनाओ, अपनी भक्ति करो। और ऐसे हम करेंगे तो फिर हमारा भी थोड़ा नेगेटिव हो, गुरु जी नाराज हो जाएंगे, हम ऐसा सब करेंगे, अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते गुरु जी को नाराज करने का। इसलिए संगत जी, आज के लिए आई थिंक इतना ही, मैं आज्ञा लूंगी। गुरु जी माफ करें मुझे, मैंने अगर कुछ भी बोला हो तो। संगत जी, आपसे भी मैं माफी मांगती हूँ, पता नहीं मैंने कितना सही बोला कितना नहीं। मैं हमेशा गुरु जी के पास बैठ के बोलती हूँ, ताकि मैं कहती हूँ गुरु जी जो आप बोला वो सही है। तो थैंक यू सेवा देने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना आप सबका भी, बहुत शुक्राना गुरु जी का भी। जय गुरु जी आंटी।